हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 19 में हमने वेक्टर पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल किए थे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल जो है आपके डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड थे। आज हम जो है न्यूमेरिकल का जो सिलसिला है थोड़ा आगे बढ़ाते हुए न्यूमेरिकल को जो है क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस लेकर चल रहे हैं। उससे अलग भी है थोड़ा एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बेस पर भी न्यूमेरिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। 20 में भी हम न्यूमेरिकल को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है, पहला क्या, 9th न्यूमेरिकल है। इससे पहले 8 न्यूमेरिकल आपको करा दिए गए हैं। चलिए, ए कांस्टेंट फोर्स 2i plus 3j plus 4k न्यूटन produces a displacement of 2i minus 3j plus 4k मीटर। व्हाट इज द वर्क डन। अब ये देखिए, वर्क डन है तो ये जो है डॉट प्रोडक्ट के बेस का जो एग्जांपल है, जो एग्जांपल है उसके बेस का न्यूमेरिकल है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं सॉल्यूशन। पहला आप लिख लीजिए फोर्स। फोर्स हो गया आपका एफ वेक्टर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट को आप एस वेक्टर भी ले सकते हो, डी वेक्टर भी ले सकते हो। एस ले लिया है मैंने, एस वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये न्यूटन में है और ये मीटर में। क्लियर है। देखिए, डॉट प्रोडक्ट का जो एग्जाम्पल था वो ये था कि W इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स की वैल्यू पुट करिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। डॉट एस हो गया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मैंने बता रखा है कि आई वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई वाले में करेंगे, जे वाले की जे में, के वाले की के में, क्योंकि बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो सारी जीरो हो जाती है। तो यहां पर हो गया 2 इंटू 2 आई डॉट आई प्लस 3 इंटू माइनस 3 जे डॉट जे डॉट जे प्लस 4 इंटू 4 के डॉट के। क्लियर है। 2 टू जा 4, आई डॉट आई 1, 3 3 जा माइनस 9 हो गया है, जे डॉट जे 1, 4 4 जा 16 इंटू 1। तो ये हो गया आपका 4 माइनस 9 प्लस 16। 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। 20 माइनस 9 कितने हो गए हैं आपके 20 माइनस 9 11 जूल। इतना वर्क डन होगा। ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर आपका 10 है। ये लिखा, इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 2 and 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ये इस तरह का क्वेश्चन है। इस टाइप का कल के लेक्चर में भी आपको कराया गया था। वो डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड था, क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड है। देखिए, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके मैग्नीट्यूड है, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए दे दिया है आपको 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है बी यानी 3। ये कह रहा है उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये हो गया, कितना दिया हुआ है 3√2। क्लियर है। ये कह रहा है थीटा बताना है आपको, यू हैव टू टेल द एंगल थीटा। अब देखिए, आपको पता है वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है। अगर आप ए क्रॉस बी लिखेंगे तो वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको दी हुई है, मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है 3√2। दिस इज इक्वल टू ए कितना है 2 है, बी कितना है 3 है, साइन थीटा
आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 2 × 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 3√2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3√2 अपॉन 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। √2 अपॉन 2 को लिख दीजिए √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया 1 अपॉन √2। ये होगी किसकी वैल्यू हुई है साइन में, ये साइन 45 की वैल्यू हो जाती है। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाती है यहाँ से वो आ जाती है 45 डिग्री। यानी उन दो बीच के वेक्टर का जो एंगल होगा, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, सॉरी, वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बता देता हूं। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अब वेक्टर ए ले लिया हमने, क्या कोई भी दो वेक्टर एज्यूम कर सकते हो आप, 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप। एक बी वेक्टर ले लिया आपने, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये आपको दो वेक्टर दिए हुए, ठीक है। अब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, 2i प्लस माइनस जे प्लस के कैप माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप, ये ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं, यहाँ पर इनको डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। पहले ऐसे लिख लिया, पहले यहाँ आई जे के कोफिशिएंट उतार दीजिए 2 माइनस 1 के का कोफिशिएंट 1, फिर इस वाले के माइनस 1 1 1। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने की है, पहले उसी वेक्टर के कोफिशिएंट नोट होंगे जो पहला वेक्टर है, इसमें आप जो है इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्रॉस प्रोडक्ट में इंटरचेंज नहीं कर सकते, डॉट में चल जाता है। क्यों? क्योंकि डॉट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसको फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू आई कैप, पहला आई कैप लिख लीजिए, ये वाला कॉलम भी और ये वाली रो भी हाइड कर लीजिए, तो जो बचता है वो लिख देते हैं, -1 1 1 1 माइनस जे, बीच में माइनस आता है, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 2 -1 1 1 प्लस के कैप, के कैप इसको भी हाइड कर लो, इसको भी, तो 2 -1 -1 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, आई कैप, इसकी मल्टीप्लाई ऐसा होती है, -1 × 1 -1 आ गया, यहाँ फॉर्मूले में माइनस आता है, 1 × 1 1 आ जाता है, ठीक है, माइनस जे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 × 1 तो 2 ही आ गया है, -1 × -1 कितना हो गया, -1 आ गया, प्लस के कैप,
2 इंटू वन 2 आ गया, -1 इंटू -1 1 आ गया, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में माइनस होता है तो इस वजह से 1 ही रह गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो गया माइनस के 2i कैप माइनस के जे, और ये कितना हो गया 2 और प्लस का 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे, ये बन जाएगा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3j कैप प्लस यहाँ एक बचेगा k कैप, ये आ गया आपका A क्रॉस B। अगर आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो अगर आप चाहते हो। चलिए मैं इसमें बता देता हूँ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो I के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 9 और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1, और इनका स्क्वायर करके सम कर लिया, 9 1 10 10 14 अंडर रूट 14 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। एग्जाम्पल नंबर 12 ले लेते हैं, यानी न्यूमेरिकल नंबर 12 क्या ले लेते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ठीक है ऑफ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप, कुछ भी बना देते हैं ऐसे ही, आई कैप प्लस 2j कैप या प्लस j कैप प्लस 2k कैप acting at a point R vector is equal to I cap plus j cap माइनस k कैप मीटर, ये इस तरीके से ले लिया हमने, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन में क्या होगा है, अब सॉल्यूशन में क्या है देखिए, ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ फोर्स, इसमें गड़बड़ हो गई है भैया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, एक मिनट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ फोर्स। अब ठीक है, इसमें यहां पर टॉर्क छूट गया था, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है देखिए, ये जो है आपका, ये क्रॉस प्रोडक्ट पर जो आपको एग्जांपल्स बताए थे टॉर्क वाले उस पर बेस है, यानी टॉर्क निकालने के लिए हमें इसका डिस्प्लेसमेंट का और आपके जो फोर्स है इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क भी नहीं आएगा, टॉर्क का जो है ना वेक्टर फॉर्म आएगी टॉर्क की, तो वो क्या होगी, वो होता है वेक्टर आर क्रॉस एफ वेक्टर। अब आर की वैल्यू रखिए, ये हो गया आपका 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है, माइनस k कैप क्रॉस माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये हो, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, ये हो गया यहाँ पर आई कैप जे कैप k कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो ऐसे करना है जैसे ये बताया आपको, ये कितना हुआ 2 1 -1 1 2, ठीक है। टो वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, अब की बार मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं लिख रहा,
जो 2/2 का डिटरमिनेंट फॉर्म है उसमें नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने आई को और आई वाले कॉलम को और रो दोनों को हाइड कर लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये हो गया 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -1 माइनस जे आ गया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब जे आ गया है तो ये वाला हाइड हो जाएगा, ये वाला रो और ये कॉलम, तो ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस -1 इंटू -1 प्लस के कैफ, इसको हाइड कर लीजिए। 2 इंटू 1 1 इंटू -1, ये हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ये हो गया यहाँ पर आई कैप 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 हो गया, माइनस जे 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस -1 हो गया, प्लस के, ये हो गया 2 + 1। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो वेक्टर 2 जो आएगा वो आएगा 2 + 1 3 आई कैफ -3 जे कैफ प्लस 3 के कैफ, ये आ गया। ठीक है, अब जो है टो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी चलिए ऐसा कर देते हैं, टो वेक्टर इज इक्वल टू टो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होगा। टो इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 + 9 + 9, ये हो गया। ठीक है, 9 9 9 27 आ गया है, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 3√3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है 4 न्यूमेरिकल और कराए हैं, जो डॉट प्रोडक्ट के एक एग्जाम्पल पर बेस्ड था और कुछ क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, वैसे भी न्यूमेरिकल और भी हैं और कराऊंगा मैं आपको, जैसे कि मैंने जो है लेक्चर से पहले ही बोल रखा था कि न्यूमेरिकल आपको बहुत कराया जाएगा, न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा किसी ने जो है कमेंट किया था कि वीडियो जो है अगर आप जो है शॉर्ट में करें, शॉर्ट बनाएं अगर आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उससे जो है पब्लिसिटी होगी। तो जिस भाई साहब ने ये कहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करूँगा कि मैं उसके लिए जो है शॉर्ट में भी अपलोड करूँ। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।